अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान में बख्शिश के मौज़े जिनमें से मैं आपके सामने कुछ पेश करूंगी। क्या आप जानते हैं कि रमज़ान में की गई एक दुआ आपकी ज़िंदगी बदल सकती है? आज हम जानेंगे एक शख्स की हैरत अंगेज़ कहानी जिसके दिल को रमज़ान में अल्लाह ने सुकून और गुनाहों की माफ़ी दी। एक शख्स अपनी ज़िंदगी के गुनाहों से परेशान था। इसे लगता था अल्लाह इसके गुनाह कभी माफ़ नहीं करेंगे। जब रमज़ान आया तो इसने दिल से तौबा की, रोज़े रखे, कुरान पढ़ा, अफ्तार के वक्त अल्लाह से दुआएं की। रमज़ान के इख्तिताम तक इसे महसूस हुआ कि इसके दिल में बोझ हल्का हो गया है और अल्लाह ने इसे बख्श दिया है। रमज़ान दिल की पाकीज़गी और अल्लाह की रहमत हासिल करने का बेहतरीन मौका है। ये आप लोगों के लिए लेसन है। आप भी रमज़ान में इबादत करें और गुनाहों की माफ़ी मांगें। अल्लाह की रहमत के दरवाजे हर दिल के लिए मौजूद हैं और खुले होते हैं। रोज़े का साइंसी और रूहानी फ़ायदा ये होता है कि रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, बल्कि इसके हैरानकुन फ़ायदे भी हैं, यानी कि फ़ायदे हैं। एक नौजवान सेहतमंद रहना चाहता था। रमज़ान में इसने रोज़े रखे और अफ्तार में मतवाज़न खाना खाया। रोज़ों ने न सिर्फ इसकी जिस्मानी सेहत बेहतर की, बल्कि रूहानी सुकून से भी उसको फरवानी बख्शी। रोज़ा रखने से जिस्म और रूह दोनों को फ़ायदा पहुँचता है और दिल अल्लाह के करीब होता है। रोज़े रूहानी ताकत बढ़ाते हैं और दिलो दिमाग को साफ करते हैं। रोज़े रखें और जिस्म और रूह दोनों की सेहत का लुत्फ़ उठाएं। शब कदर की अज़मत, इस महीने में शब कदर की अज़मत भी बताई जाती है। एक रात जो 1000 महीनों से बेहतर है। क्या आप जानते हैं शब कदर की हकीकत? नहीं जानते तो आज जानिए इस वीडियो में। एक मुसलमान औरत रमज़ान के आखिरी अशरे में शब कदर की तलाश में जागती रही। इस रात इबादत करने और कुरान पढ़ने से इसे दिल की गहराइयों में सुकून महसूस हुआ और अल्लाह के करीब होने का एहसास हुआ। शब कदर की इबादत इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है। गुनाहों की बख्शिश और दुआ कबूल होने का महीना है। शब कदर की रात इबादत में गुजारें और अल्लाह की कुर्बत हासिल करें। अफ्तार में सदका और नेकी। एक अफ्तार 1000 खुशियों। रमज़ान में सदका की बरकत जाने। एक गरीब लड़के ने अपनी दोस्तों के साथ मिलकर रमज़ान में गरीबों को अफ्तार खिलाया। इस अमल से न सिर्फ दूसरों की खुशी बढ़ी, बल्कि अल्लाह ने इसकी ज़िंदगी में बरकतें अता फरमाई और इसके रिज़्क़ में इजाफा किया। सदका देने से दिल को सुकून मिलता है और रिज़्क़ में बरकत आती है। रमज़ान में दूसरों की मदद करना सबसे बड़ी इबादत है। अफ्तार में किसी को खुश करें और अल्लाह की रज़ा हासिल करें। रमज़ान में सब्र और बर्दाश्त का सबक मिलता है। सब्र का महीना रमज़ान। मुश्किलात में सुकून कैसे हासिल कर सकते हैं? जी, एक ख़ानदान रमज़ान के महीने में माली मुश्किलात के बावजूद सब्र और बर्दाश्त के साथ रोज़े रखता है। आखिर में अल्लाह ने इनकी मेहनत और सब्र का सिला दिया और मुश्किलात आसान हो गई। सब्र के साथ इबादत करना दिल को मजबूत और ज़िंदगी को आसान बनाता है। सब्र और बर्दाश्त रमज़ान की असल खूबी है। सब्र करें, रोज़े रखें और अल्लाह की रहमत पर भरोसा करें। रमज़ान एक महीना है जिसमें अल्लाह की रहमत, मग़फ़िरत और बरकतें ख़ास तौर पर हासिल होती हैं। आपको इस वीडियो में बहुत से मैं मौज़े बता चुकी हूँ और इससे आपको बहुत सी मालूमात हासिल हुई होगी। इसमें शब कदर मिलता है, रोज़े की साइंसी और रूहानी फ़ायदे हासिल होते हैं, रमज़ान में सब्र और बर्दाश्त का सबक मिलता है। और वीडियो देखें और रमज़ान की बरकतें हासिल करें। लाइक डन ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आप जानते हैं रमज़ान का महीना आते ही अल्लाह ताला आसमानों में एक ख़ास ऐलान फरमाते हैं, क्योंकि इस महीने में की गई एक नेकी का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। ये तो मोस्टली लोग जानते भी हैं। आज हम रमज़ान की बरकतों की एक खूबसूरत हकीकत जानेंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान का महीना शुरू होता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को कैद कर दिया जाता है। इसलिए रमज़ान को रहमत, मग़फ़िरत और निजात का महीना कहा जाता है।
ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص بہت پریشان تھا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا تھا لیکن اسے امید بہت کم تھی۔ جب رمضان آیا تو اس نے سچے دل سے روزے رکھے، نمازیں پڑھی اور قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ ہر افطار کے وقت وہ اللہ سے رو کر دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اس نے زیادہ سے زیادہ عبادت شروع کر دی اور شب قدر کی تلاش میں راتوں کو جاگنا شروع کر دیا۔ رمضان ختم ہونے تک اس کے دل میں عجیب سکون پیدا ہو چکا تھا، یعنی کہ اس کو دلی سکون مل چکا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ اللہ نے اس کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان توبہ اور نیکیوں کا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ اس مہینے میں عبادت کا اجر بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ کو رمضان کی ایسی اسلامی کہانیاں اور معلومات پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ ہمیں رمضان کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔